पुण्य के उदय आपका आया। अब इनमें मालूम नहीं कौन से बालक ने कौन सा पुण्य किया था जो आपके घर में जन्म लेकर के और आपकी काया पलट कर दी। क्योंकि कहा जाता है पुण्यवान नर एक से सबकी रक्षा होए, उसके पुण्य प्रभाव से घर में मंगल होए। पुण्यवान नर एक से सबकी रक्षा होए, उसके पुण्य प्रभाव से घर में मंगल होए। तो जो आपको जिनेन्द्र देव का सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं जिनेन्द्र देव होते हैं। और वो क्यों होते हैं? वो किसी से ना राग करते हैं न द्वेष करते हैं, सबके प्रति समभाव, एक स्वभाव, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी हो, सबके प्रति जो एक सा देखता है, एक सा सबके प्रति आशीर्वाद रहता है। जैसे सूर्य के सामने सूर्य सबको रोशनी देता कि नहीं देता? सबको प्रकाश देता कि नहीं देता? वो भेद तो नहीं करता ना कि ये गरीब आदमी है तो इसको ज़्यादा रोशनी दे दूँ, इसको ज़्यादा तड़पाऊँ, ये अमीर आदमी है इसको कम। ऐसा होता क्या? नदी का भी भेद करती क्या? नदी का पानी का भी भेद करता क्या कि अमीर आदमी के लिए दूसरा पानी दे, गरीब के लिए दूसरा दे? छाया कभी किसी के साथ में भेद करती क्या? नहीं करती। ऐसे ही ये हमारा जिन धर्म है, जैन धर्म है, जो किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करता है, सबके साथ में एक स्वभाव, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज होते हैं, देव शास्त्र गुरु देव यानी भगवान, तीर्थंकर भगवान, गुरु यानी जो हमारे मुनि महाराज आदि, और शास्त्र यानी जो हमारे किताब शास्त्र पुराण जो होते हैं, ये हमारे देव शास्त्र गुरु होते हैं। कभी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। पुराणों में भी कोई भेद नहीं है। आपको कोई भी शास्त्र पढ़ना है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे पुरुष हो चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो चाहे युवा हो, कोई भी हो, सब पढ़ सकते हैं शास्त्रों को, वहाँ भेद नहीं रहता। इसी तरह से ये आपका पुण्य उदय आया, तब अपन को ये ध्यान रखना है कि मात्र 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, ऐसा ना हो। अब अपन को इतने अपने हृदय में बैठा लेना है कि बस जो कुछ है हमारे ये ही 5 हैं। कौन? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। अभी आपने पढ़ा था ना, नमो अरिहंतारम, नमो अरिहंतारम मैंने अरहंत, नमो सिद्धारम सिद्ध, नमो आयर्याणम आचार्य, नमो वैज्ञानम उपाध्याय, और नमो लो सब साउंड मैंने साधु। ये हमारे 5 ही हैं। हम किसको पूजते हैं? इन 5 को पूजते हैं। किसको? 5 को। कौन कौन है वे 5? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये अपन ने हिंदी में बोला, और अपन प्राकृत भाषा में बोलते हैं नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयर्याणम, नमो वैज्ञानम, नमो लोए सब साउरम। ये 5 परमेष्टि कहलाते हैं। इनसे बड़ा कोई भी संसार में नहीं है। परमेष्टि जो परम पद में स्थिर हैं, जो संसार में सबसे बड़े होते हैं, जिन्हें सभी राजा महाराजा चक्रवर्ती इंद्र आदि भी जिन्हें नमस्कार करते हैं, वो परमेष्टि कहलाते हैं। ऐसे 5 परमेष्टि की शरण में अपन आ गए कि नहीं? आ गए कि नहीं? आ गए ना? तो सब आ गए हैं, तो हमें उनकी शरण कभी छोड़ना नहीं है। उनका हर समय स्मरण करना है। कैसी भी आदि व्याधि परेशानी आ जाए अपने घर में, विपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए, उस समय आप क्या करें? नमो का मंत्र का स्मरण करें, नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, इसका पाठ करें, पढ़ें, तो आपकी सब विपत्ति दूर हो जाएगी। सब प्रकार की आपदाएं, परेशानियां, कष्ट दूर हो जाते हो। इसलिए अपन को अभी शरण आ गए हैं। तो कलिंग जिन जो हैं उड़ीसा के विशेष
तीर्थंकर भगवान हैं और इन भगवान के द्वारा ही आज से नहीं, करोड़ों वर्षों पहले से इनके द्वारा यहाँ के रहने वालों की रक्षा होती आ रही है। इनकी ये सबकी रक्षा करते जा रहे हैं और इसलिए सबसे ऊपर बैठे हैं। देखो खंडगिरी सबसे ऊपर है कि नहीं, सबसे ऊंचाई पे है कि नहीं, और सबसे ऊंचाई से देख रहे हैं सबको। तो इसलिए अपन को ध्यान रखना है और ऐसे तीर्थंकर भगवान के दर्शन पूजन समय समय पर आते जाते रहना है। अभी कौन के भगवान है? हमारे। किसके भगवान है? किसके भगवान है? कौन के हैं? तुम्हारे नहीं, हमारे। कौन के हैं? ये भगवान कौन के हैं? हमारे हैं। ये भगवान कौन के हैं? हमारे यहाँ। ये कलिंग दिन कौन के हैं? हमारे हैं। ये जैन धर्म किसका है? हमारा। क्यों? जो पानी छान के पीता है, रात्रि में भोजन नहीं करता है और भगवान के दर्शन रोज करता है, वो कौन है? जैन। कौन है जैन? जो रात में खाना नहीं खाता, जो पानी छान के पीता है। छान के पीता है, कपड़े से हम छानते ना, क्यों? पानी में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं तो अपन को छान के पीना पड़ता है ना। कपड़े से अपन छानते हैं फिर अपन पीते हैं, तो कभी भी हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं जा पाएगा, कभी हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। इसलिए अपन को पानी, अब रात्रि में भोजन और भगवान के दर्शन कब? रोज, प्रतिदिन होगा। आप लोगों को भी साधन सब बन जाएंगे। धीरे धीरे आपके गांव में भी भगवान का मंदिर बन जाएगा, फिर आप भी रोज दर्शन करेंगे। करेंगे ना? करेंगे ना? तो हम कौन हैं? भगवान किसके हैं ये? कौन के हैं? पक्का कि कच्चा? पक्का। पक्का। तो इसी तरह से आप ध्यान रखेंगे, सब अच्छा होगा। और आपका तो ये है, हम तो कहेंगे कि आपका बहुत पुण्य का उदय है, जो आप लोग अपने भगवान को पहचान गए। क्या कर गए? पहचान गए। अब ये पहचान अपन को सबको बतानी है, जो भी अपनी समाज के हैं, अपने छोटे बड़े लोग हैं, उन सबको बताना ये है हमारे सच्चे भगवान। कौन है ये? हमारे सच्चे भगवान। और सच्चे भगवान हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। क्या रखते हैं? ध्यान रखते हैं। तो आप इनका नाम लेंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे, और जब आशीर्वाद देंगे तो आप भी दिन दूनी रात चौगनी आपकी तरक्की होगी। आप भी हर तरह संपन्न हो जाएंगे, धन से भी, धान से भी, सब चीज से संपन्न हो जाएंगे। और जब संपन्न हो जाएंगे तो फिर जैसे नंबर 1 में उड़ीसा पहले था, आज से 1000 वर्ष पहले पूरे उड़ीसा में सिर्फ कलिंग भगवान का राज था। भगवान की ही जय जय होती थी पहले, 1000 वर्ष पहले तक। अभी 1000 के बाद से थोड़ा सा अपन क्या हो गए? भूल गए भगवान को। मैं भी भूल गया था, तो मेरे को जब याद आई ना, तो देखो मैं एमपी से यहाँ आया। कहाँ से आया? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हम भी आए हैं। तुम लोग तो गाड़ी से आए हो, हम तो पैदल पैदल आए। हम कैसे आए? पैदल पैदल आए, पैर से चल के आए। कहाँ? मध्य प्रदेश। यहाँ से, जहाँ से हम आए, यहाँ से 1100 किलोमीटर है, 1100 किलोमीटर, इतना दूर है। वहाँ से हम आए पैदल पैदल। तो जब हम आ सकते हैं तो आप लोग नहीं आ सकते क्या? आ सकते ना? तो बस अब ध्यान रखेंगे और आएंगे जाएंगे तो आपको सब आनंद लगेगा और सब आप लोग को मालूम हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। और आप भी फिर कौन कहलाएंगे? पक्के जैन। कच्चे नहीं, पक्के जैन, है ना? जैन धर्म किसका? जो माने उसका। जैन धर्म किसका? जो माने उसका। तो जब हम अरविंद सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु को मानेंगे तो हम कौन कहला गए? जैन। जब हम पानी छान के पिएंगे, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे और रोज भगवान के दर्शन करेंगे तो हम कौन कहला गए? जैन। पक्के ना? तो आप सबको ध्यान रखना है। आप लोग ध्यान रखेंगे, माताएं, तो बच्चे लोग अपने आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले माताओं को ही
100 गुरु महाराज जितनी शिक्षा देते हैं उतनी शिक्षा सिर्फ एक माँ देती है। इतनी एक माँ, वैसे मैंने तो कम बोल दिया है, 1000 गुरुओं के शिक्षक के बराबर एक माँ होती है और 100 शिक्षक के बराबर एक पिता होता है। 100 शिक्षक जितनी शिक्षा देते हैं उतनी शिक्षा सिर्फ एक पिता दे सकता है अपने बच्चों को, और 1000 माताएं जितने 1000 टीचर जितनी शिक्षा देते हैं उतनी सिर्फ एक माँ दे सकती है। इसलिए आप लोग माँ हैं, माँ लोगों को भी ध्यान देना है और पिताओं को भी ध्यान देना, सब अच्छा होगा। ठीक है। ऋषभदेव, गुरुदेव, आदि ब्रह्मा। तो अपन ऋषभनाथ भगवान को आदि ब्रह्मा भी कहते हैं, ऋषभनाथ भगवान को अपन आदिनाथ भी कहते हैं, ऋषभनाथ भी कहते हैं, ऋषभनाथ भी कहते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट ढंग का है, बीच वाले कौन? ऋषभनाथ या आदिनाथ। आदिनाथ भी कहते हैं, ऋषभनाथ भी कहते हैं, ये बीच वाले। और ये 23 कौन आ गए? पार्श्वनाथ, है ना? बन जाएगा ना? ऐसे ये भगवान के हैं। अब आप इनको यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से नहीं, ये सब कोई मना नहीं करेगा। अच्छा, इनको निर्देश दे कि धीरे धीरे कर लेंगे, सब बता देंगे। अब अपन जाएंगे 24 भगवान जहाँ है, जहाँ पे लोग किया ना, वहाँ 24 भगवान है। ऋषभनाथ, आदित्यनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पदम जगत, गोपाल, चंद्रप्रभ, शीतल, श्याम, सुभाष, सुबुज, विमल, अनंत, धर्म, मल्ली, मुनीश्वर, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी यहाँ पे है। तो आप देखोगे, दर्शन करते हुए फिर ऊपर पहुंचोगे। आप लोग यहाँ से जाओगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके पास में एक लंगोटी होती है या एक दुपट्टा होता है, वो कहलाते कपड़े वाले महाराज। कौन वाले महाराज? कपड़े वाले महाराज। मतलब शुद्धलक जी 2 वस्त्र वाले, एलक जी 1 वस्त्र वाले। अभी हम कौन है? एलक जी। एलक जी के पास में एक लंगोटी, और शुद्धलक जी के पास में एक लंगोटी के साथ में एक दुपट्टा होता है, तो शुद्धलक जी कहला गए। और जो अपने निरस्त होते हैं, निर्गंत होते हैं, वो कहला गए मुनि महाराज। निर्गंत, निर्वस्त्र, जिनके शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं, वो कहलाए अपने निर्गंत साधु अर्थात मुनि महाराज। वो कहलाए कौन? मुनि महाराज। वो कहलाए अपने पूर्ण साधु। और मुनि महाराज जी को, जो उनके पास कोई वस्त्र नहीं है, उनको मुनि महाराज बोलते हैं। उनको मुनि महाराज जी। जिनके पास में एक लंगोटी है, उनको एलक जी। उनको क्या बोलते हैं? एलक जी। जिनके पास में एक लंगोटी के साथ एक दुपट्टा है, चादर, उनको छुल्लक जी। उनको छुल्लक जी। ऐसे साध्वी, मतलब लेडीज में भी 2 होते हैं, जिनके पास सिर्फ एक साड़ी रहती है, वो आरिका माता जी। आरिका माता जी एक साड़ी सिर्फ है, एक साड़ी से ही उन्होंने अपना पूरा शरीर ढका है, और एक साड़ी के साथ में एक दुपट्टा होता है, चादर, उनको कहते हैं छुल्लिका माता जी। हाँ, उनको क्या बोलते हैं? छुल्लिका माता जी। छुल्लिका माता जी को भी बोला जाता है इच्छामी। उनको अब जब नमस्कार करते हैं क्या बोलेंगे? इच्छामी माता जी, इच्छामी महाराज जी। क्या बोलेंगे? इच्छामी महाराज जी। मैं कौन हूँ? एलक महाराज जी। तुम्हें क्या बोलेंगे? इच्छामी महाराज जी। इच्छामी महाराज जी का मतलब होता है मैं भी आप जैसे बनने की इच्छा करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं भी आप जैसे बनने की इच्छा करती हूँ, करता हूँ। लड़के लोग बोलते हैं करता हूँ, लड़की बोलती है करती हूँ। ध्यान रखना हर चीज में। आप लोग को कोई भी बात करेंगे आप लोग तो ध्यान रखेंगे। हम लड़की बोल रहे हैं तो करती हूँ, लड़के बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? करता हूँ। नहीं तो आपने सब एक मिक्स कर दोगे, तो आप करती करता बोलते रहिए। मैं कर, जैसे बहुत लड़की बोल जाते करती हूँ, वो लड़की नहीं बोलेंगे, लड़की बोलेगी करती हूँ, और लड़का बोलेंगे करता हूँ। तो ध्यान रखेंगे सब।
ठीक है ना। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।